नीत्शे एक जर्मन फिलोसोफर है जो कहता है कि एवरी मैन हैज़ अ वुमन इन हिमसेल्फ एंड एवरी वुमन हैज़ अ मैन इन हरसेल्फ। हर मर्द के अंदर एक औरत है और हर औरत के अंदर एक मर्द है। मैन रिप्रेजेंट्स रीजन एंड वुमन रिप्रेजेंट्स फीलिंग्स। सो एवरी मैन हैज़ अ रीजन as well as feelings. Similarly, every woman has rational approach as well as emotional approach. जिंदगी के अंदर इन दो चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज when reason dominates over passion, man turns into a machine, and when passion dominates over reason, man turns into an animal. ये फार्मूला हमारी हकीकी ज़िंदगी के अंदर हर शोबा में काम दे सकता है। इसी तरह जब आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो डिसीजन लेते हुए आपको ना सिर्फ पैशनेट होके सोचना है बल्कि आपको रैशनल होके भी सोचना है। इन्वेस्टमेंट का मेजॉरिटी ताल्लुक आपकी रीजन के साथ है, आपकी अकल के साथ है और अकली जायजा लेते हुए मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं उन डिस्ट्रिक्ट्स को, उन एरियाज को जहां पे आप बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद अली हैदर, योर रियल एस्टेट पार्टनर इन टर्की। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट एरियाज की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए, सिटीजनशिप हासिल करने के लिए, रेजिडेंस कार्ड हासिल करने के लिए और इसके साथ साथ आपकी रेजिडेंसी के लिए जिन एरियाज के अंदर आपकी लिविंग होगी। देखिए, एक बात जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा सेंटर में आपको ज़्यादा फायदा देती है। अब सेंटर में हमारे जो है सबसे जो टॉप प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट है वो आपका सरियर है, कायताने है, शिशली है, मसलक है और बेशिकताश का एरिया है। इसी तरह बेओलू जो कि तकसीम का एरिया है, ये सबसे प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मेरे वो दोस्त जो यहाँ पर सिटीजनशिप बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हासिल करना चाहते हैं उन्हें मैं एडवाइस करूंगा कि टॉप प्रायोरिटी पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट कायताने रखिए, सेकंड पे आपका शिशली, थर्ड पे सरियर और उसके बाद आपकी जो है वो प्रायोरिटीज इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें आपको ये ख्याल रखना है कि वो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है, क्योंकि जितनी लोकेशन इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है। अब आप इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो आपको ये ख्याल रखना है कि सिटीजनशिप की प्रॉपर्टी आप एटलीस्ट 3 इयर्स तक बेच नहीं पाते और अगर आप 3 इयर्स के बाद भी उसको बेचेंगे तो फिर भी आपको प्रॉफिट गेन टैक्स जो है वो आपको पे करना होगा। तो इसके लिए बेस्ट एडवाइस यही होती है कि आप 5 साल तक प्रॉपर्टी होल्ड कीजिए ताकि 5 साल बाद जब आप प्रॉपर्टी बेचेंगे आपको किसी किस्म का गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब जब आपके ऊपर ये कंडीशन है कि आप 3 साल तक वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते तो इसका मतलब ये है कि आपको ऑफ प्लान में जाना चाहिए। उसके 2-3 जो है वो फायदे हैं। नंबर 1 ये बेनिफिट है कि आपकी ऑफ प्लान में इन्वेस्टमेंट आपको जब ये प्रोजेक्ट रेडी होगा तो आपको फायदा ज्यादा देगी, आपको रिटर्न इसके ऊपर अच्छा मिलेगा, आपको एप्रिसिएशन जो है वो अच्छी मिलेगी। दूसरी रीजन ये है कि आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का जो झंझट है वो नहीं उठाना पड़ेगा, आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की तरह इसे रेंट आउट करने की फिक्र नहीं होगी। तो जब आप इसको 3 साल बाद बेचेंगे तो आप इसके ऊपर जो है वो एक अच्छा रिटर्न जो है वो हासिल कर सकते हैं। तीसरी टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए वो है साइज। देखिए, बहुत सारे दोस्त हमारे जब यहाँ पर तशरीफ लाए तो उन्होंने मेजोरिटी ने बिलिगदुज़ू के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपनी सिटीजनशिप हासिल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर्टी की जो लैंड प्राइस है वो चीपर है और उस लैंड प्राइस के कम होने की वजह से आपको एक बड़ा अपार्टमेंट मिल जाता है। नॉर्मली आपको जो है उस वक्त $2.5 लाख की थी तो आपको 3+1 अपार्टमेंट जो है वो एक रेजिडेंस के अंदर मिल जाता था। जबकि मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है ना कि क्वांटिटी के ऊपर। बेलिगदुज़ू के हवाले से तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जिसने बेलिगदुज़ू के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है उससे कहीं अच्छा है कि वो पैंदिक एशियन साइड पे जो है इन्वेस्टमेंट कर ले। एटलीस्ट आपको बेलिगदुज़ू की निस्बत ज्यादा अच्छा जो है वो रिटर्न मिलेगा और अच्छी एप्रिसिएशन जो है वो मिलेगी और एक अच्छी लिविंग मिलेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं साइज की।
आप अगर सेंटर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो $4 लाख का बजट है या 4.5 या $5 लाख का बजट है, इसके अंदर आपको 1+1 अपार्टमेंट मिलेगा। जबकि आप अगर सेंटर से दूर जाएंगे तो यही आपको जो है वो 2 2+1 और 2+1 भी मिल सकते हैं, जबकि एक अच्छा जो है वो 3+1 भी मिल सकता है, इवन 3+1 डुप्लेक्स भी आपको मिल सकता है। तो अगर आप जाएंगे क्वांटिटी के ऊपर तो फिर आपको सेंटर से दूर जाना है, लेकिन अगर आपको क्वालिटी देखनी है तो वो आप सेंटर में रहिए। अब पॉइंट ये है कि जब आप मरकज में 1+1 बाय कर रहे हैं और मरकज से दूर आपको 3+1 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप खुश हैं कि जी मुझे ज्यादा जो है वो बड़े स्क्वायर मीटर्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपने ये देखना है कि आपकी उस प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन जो है वो कितनी ज्यादा आपको मिलेगी, आपको रिटर्न कितना मिलेगा। आप प्रॉपर्टी के हुजम पे ना जाइए, आप प्रॉपर्टी की वैल्यू पे जो है वो जाइए। आप प्रॉपर्टी के साइज को ना देखिए, आप ये देखिए कि आपको रिटर्न और एप्रिसिएशन कहां पे ज्यादा अच्छा जो है वो मिलेगा। आप ये ना देखिए कि आपको बड़े स्क्वायर मीटर्स मिल रहे हैं, बड़ा अपार्टमेंट मिल रहा है, बड़ा साइज मिल रहा है। आप ये देखिए कि आप किस कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं या किस कम्युनिटी के अंदर बाय कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी बहुत मैटर करती है आपकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के लिए। इसी तरह वो दोस्त जो अपनी टीआरसी के लिए अपनी प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, उनके लिए लेटेस्ट कवानीन के मुताबिक $2 लाख की अमाउंट या उससे ज्यादा की अमाउंट आपके टाइटल डीड के ऊपर मेंशन होना जरूरी है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो जो है वो बनाने जा रहा हूं, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी, आप उसे जरूर देखिएगा। और आपसे एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें मैं देखता हूं कि 90% वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी तरह जो है वो बेल आइकन को पुश कर दीजिए, वीडियो को लाइक किया करें और इसके साथ शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे जो दोस्त हैं उनका भी फायदा हो सके। बात ये हम कर रहे हैं कि जो रेजिडेंसी के लिए प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, उन्होंने चूंकि अपनी फैमिली को मूव करना है, उन्होंने यहाँ पे रहना है, क्योंकि जो टीआरसी वाली प्रॉपर्टी है उसको आप ना तो रेंट आउट कर सकते हैं ना आप उसको बेच सकते हैं, तो आपको अल्टीमेटली उसमें रहना है। तो रहने के लिए बिलीव यू मी कि जो एशियन साइड है वो बहुत अच्छी है। देखिए 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल इस्तांबुल के, जिसमें से 25 यूरोपियन साइड पे हैं और 14 एशियन साइड पे हैं। अब जो यूरोपियन साइड के 25 हैं उनमें से 10 तो ऑलरेडी ब्लॉक हैं, 15 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं। इसी तरह एशियन साइड के ऊपर 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सारे के सारे ओपन हैं। तो जो आपकी लिविंग है, जो आपकी कम्युनिटी है और जो आपके लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपको जो एशियन साइड पे मिलेंगे वो यूरोपियन साइड पे नहीं मिलेंगे। ये बात तो हकीकत है कि जो आपकी एशियन साइड है वो लिविंग के लिहाज से यूरोपियन साइड की निस्बत जो है वो डेली लाइफ आपकी कॉस्टली है, क्योंकि ये क्वालिटी लाइफ है। तो आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी की जो एप्रिसिएशन है उन एरियाज की निस्बत आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी जो कि यूरोपियन साइड के ऊपर ओपन है। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि मैंने मरकज में ही रहना है, मैंने सेंटर में ही रहना है और मैंने यूरोपियन साइड पे ही रहना है, तो फिर जो सबसे बेस्ट एरिया है वो कायताने का है। लेकिन कायताने के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, मुझे लगता है कि अनकरीब जो है इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत ज्यादा फॉरनर्स रह रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि ये सेंट्रल लोकेशन है, एक तरफ इसके सरियर है, एक तरफ इसके मसलक है, वादी इस्तांबुल है, तकसीम है, बेशिकताश है, लेवंत है और इसी तरह जो है वो शिशली है। तो ये बिल्कुल एक सेंट्रल लोकेशन है और अंडर अर्बनाइजेशन भी है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे सिटीजनशिप है, चाहे रेजिडेंसी है, चाहे लिविंग है। जो आइडियल मेरा डिस्ट्रिक्ट है पूरे इस्तांबुल के अंदर वो आपका जो है वो कायताने है। तो ये सारी डिटेल्स है जी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में और मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आपको जो मुझसे किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए हो, मशवरा करना हो, आपको मेरी एडवाइस चाहिए हो, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि मेरा ये जो आपको एडवाइस करना होता है, जो दोस्त मुझसे मशवरा करते हैं, जो मुझसे मेरी राय जो है वो पूछते हैं, ये मैं फीस सबीलिल्लाह कर रहा होता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी और रजा के लिए कर रहा होता हूँ। इसके बदले में मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप मुझसे मशवरा करेंगे और उसके बाद मुझसे बाय भी करेंगे। ये तो मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा होता हूँ कि आपका अगर फायदा हो सकता है मेरे मशवरे से, तो मेरे लिए सबसे जो बड़ी अर्निंग है वो यही है। इसके बदले में मुझे आपसे चाहिए क्या? सिर्फ और सिर्फ एक दुआ। तो अगर आपको किसी भी किस्म की मुझसे रहनुमाई हासिल करने के लिए या मशवरा करने के बाद कोई फायदा मिलता है तो मेरे लिए दुआ जरूर कर दिया करें। इसी तरह मैं भी आपके लिए दुआगो हूं कि अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।